अगर आप रीट मेंस एग्ज़ाम 2026 में टॉप रैंक चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हर सब्जेक्ट का सवाल एग्ज़ाम में देखते ही क्लियर हो जाए, तो आज की ये मेगा क्लास आपके लिए गेम चेंजर हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीनियस क्लासेस 1 to 3 और आज हम लेकर आए हैं रीट मेंस एग्ज़ाम 2026 प्रैक्टिस सेट 5 फुल सॉल्यूशन एंड डीप एनालाइज ऑल सब्जेक्ट मेगा क्लास। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, ये है एग्ज़ाम की रियल प्रैक्टिस, जहां हर सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट साफ होगा और आपको मिलेगा 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड एनालाइज। तो वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कॉफ़ी पेन तैयार रखो, क्योंकि अब शुरू हो रही है जीत की तैयारी। तो क्वेश्चन नंबर 201 क्लास 5, क्वेश्चन नंबर 201 क्लास 5 की और हम बढ़ रहे हैं। किस रियासत के राजकीय प्रतीक में खेजड़ली वृक्ष को स्थान दिया गया था? किस रियासत के राजकीय प्रतीक में खेजड़ली वृक्ष को स्थान दिया गया था? कौन सी रियासत थी उसने खेजड़ली वृक्ष को स्थान दिया था? तो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, अनुत्तीर्ण। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, अनुत्तीर्ण प्रश्न। तो कौन सी रियासत ने दिया था? तो बीकानेर जो रियासत थी आपके, उसने जो है खेजड़ली वृक्ष को राजकीय प्रतीक में स्थान दिया था। बीकानेर रियासत के राजकीय प्रतीक में खेजड़ली वृक्ष को स्थान दिया गया था। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चिंकारे को राज्य पशु का दर्जा 22 मई 1981 में मिला। चिंकारे को राज्य पशु का जो दर्जा है वो 22 मई 1981 में मिला। चिंगारे का वैज्ञानिक नाम जो है वो गजेला है। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे जो दिए गए हैं उनमें से बताइए कि भाई कथन कौन सा सत्य। केवल पहला कथन सत्य है, केवल दूसरा कथन सत्य है, उक्त दोनों असत्य हैं, उक्त दोनों सत्य हैं। तो दोनों जो कथन है वो सत्य हैं, यानी चिंगारे को जो है राज्य पशु का जो दर्जा है वो 22 मई 1981 में मिला और चिंगारे का वैज्ञानिक नाम जो है गजेला है। उक्त दोनों कथन जो हैं सत्य हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के बारे में देखिए। कैम्पबेल मेन के नाम से जाने जाते हैं। कैम्पबेल मेन के नाम से जो है वो कौन जाने जाते हैं? कैम्पबेल मेन के नाम से जाने जाते हैं राजेंद्र सांखला, अशोक टांक, श्याम सुंदर, हिमताराम वाभू। तो अशोक टांक क्या हो जाएगा? अशोक टांक हो जाएगा। कैम्पबेल मेन के नाम से किसे जानते हैं? अशोक टांक को जानते हैं। कैम्पबेल मेन के नाम से जाने जाते हैं तो अशोक टांक कैम्पबेल मेन के नाम से जाने जाते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। तो खेजड़ली वृक्ष पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया है? किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया है? खेजड़ली जो वृक्ष है उस पर कौन से वर्ष में डाक टिकट जारी किया गया था? 1992 ईस्वी, 1991 ईस्वी, 1988 ईस्वी, 1986 ईस्वी। जल्दी से इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर जो है C4 क्यूट सर हो जाएगा। C4 क्यूट सर हो जाएगा। 1988 में खेजड़ली वृक्ष पर जो है डाक टिकट जारी किया गया था। 1988 में खेजड़ली वृक्ष पर डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। बहुत ही शानदार धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं।
हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस जिले का जिला किस जिले का किस जिले का जिला वन शुभकर कुरंजा है? किस जिले का जिला वन शुभकर कुरंजा है? बाड़मेर, पाली, भरतपुर, जोधपुर। क्या हो जाएगा राइट आंसर साथियों? तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा। यानी जोधपुर का जो जिला वन शुभकर है वो कुरंजा है। कुरंजा एक पक्षी है वो है साथियों। कौन सा शुभकर है? जोधपुर कुरंजा है। जोधपुर का शुभकर क्या है? वन शुभकर क्या है? कुरंजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, वन्य जीव जिला वन शुभकर के संबंध में कौन सा विकल्प असंगत है? वन्य जीव जिला वन शुभकर के संबंध में कौन सा विकल्प जो है वो असंगत है? वन्य जीव दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है जिला वन शुभकर के संबंध में कौन सा विकल्प असंगत है? हंस जो है टोंक का है, ये सही है। जो असंगत यानी गलत है वो बताना है। आगे इसके बाकी के ऑप्शन देखते हैं। देखिए बाकी के जो इसके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखे। उदबिलाव नागौर, ये रॉन्ग हो जाएगा, असंगत है, यही इसका राइट आंसर हो गया। जागील डूंगरपुर है, सांबर अलवर है, बिल्कुल सही है। उदबिलाव जो है नागौर का नहीं है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 107 की बात हो रही है। गोडावन के संरक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट गेट इंडियन बेस्टर्ड किस वर्ष प्रारंभ किया? गोडावन के संरक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट गेट इंडियन बेस्टर्ड किस वर्ष प्रारंभ किया? 2012 में किया, 2013 में किया, 2014 में किया, 2015 में किया। तो कब किया साथियों? तो 2013 में किया था। कब किया था? 2013 में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। तो वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि आप को सिलेक्शन पक्का करवाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार क्लास को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और जो है ये क्वेश्चन पेपर जरूर देखिएगा। मेगा क्लास हो रही है। किस विभाग का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ है? किस विभाग का प्रतीक चिन्ह जो है वो विजय स्तंभ है? यानी कौन सा विभाग है उसका प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ है? राजस्थान पुलिस, राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान परिवहन विभाग, नागरिक सुरक्षा विभाग। तो कौन से विभाग का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ है? तो राजस्थान पुलिस का जो चिन्ह है वो विजय स्तंभ हो जाएगा। यानी राजस्थान की जो पुलिस है वो विजय स्तंभ है। राजस्थान की पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है वो विजय स्तंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजय स्तंभ। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो गोविंद सिंह डोटासेरा, मुकेश भाकर, टीकाराम जूली, हरीश चौधरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से दीजिए। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो टीकाराम जूली जो हैं, टीकाराम जूली हो जाएगा। C4 क्यूट सर हो जाएगा, टीकाराम जूली हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? टीकाराम जूली हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। आगे बात करें, निम्न में से असुमेलित को चुनिए। यानी निम्नलिखित में से जो असुमेलित हैं उसका चयन करना है। दिशा राइज पोर्टल की शुरुआत राजस्थान सत्र 2018-19 में की गई थी।
एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा संचालन राजस्थान सत्र 2018-19 में हुआ। स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत मई 2019 में हुई। राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत जून 2020 में हुई। तो स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत मई 2020 में नहीं हुई थी। यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए सुमेलित, ये रहा। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि आपके बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 212। स्टेट क्या है? स्टेट इनिशिएटिव, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन के अंतर्गत शामिल हैं। तो गतिविधि आधारित शिक्षण ABL, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE, बाल केंद्रित शिक्षण CCP, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? तो सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन के अंतर्गत शामिल हैं। तो गतिविधि आधारित शिक्षण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बाल केंद्रित शिक्षण, उपयुक्त सभी जो हैं इसमें शामिल हो जाएंगे। उपयुक्त सभी जो हैं इसमें शामिल हो जाएंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, SIQE परियोजना, SIQE जो एक परियोजना है के अंतर्गत किनके मध्य समझौता हुआ? SIQE परियोजना के अंतर्गत किनके मध्य समझौता हुआ? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद व निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, यूनिसेफ बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर व निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को, RSCERT उदयपुर व निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को, उपयुक्त सभी को। तो उपयुक्त सभी को जो है इसमें आपको फायदा हुआ था, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का जो नाम है वो क्या है? दिशा कार्यक्रम, RKSMBK कार्यक्रम, स्माइल कार्यक्रम, निष्ठ कार्यक्रम। तो क्या हो जाएगा? स्माइल कार्यक्रम हो जाएगा। जो इसका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, वो क्या हो जाएगा? तो स्माइल कार्यक्रम हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो है 115 की। क्वेश्चन नंबर 115 की बात कर लेते हैं। शिक्षा वाणी योजना की शुरुआत कब हुई? शिक्षा वाणी योजना की जो है शुरुआत कब हुई थी साथियों? तो 11 मई 2020 को या 13 मई 2020 को। तो कब हुई थी? 11 मई 2020 को जो है शिक्षा वाणी योजना की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 11 मई 2020 को शिक्षा वाणी योजना की शुरुआत हुई थी। आगे बात करें तो आगे का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए,
बहुत ही शानदार धमाकेदार क्वेश्चन है। तो देखिए, दिशा राइज पोर्टल का उद्देश्य नहीं है। दिशा राइज एक पोर्टल है। दिशा राइज पोर्टल का उद्देश्य नहीं है शिक्षकों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को समृद्ध करना, प्रत्येक शिक्षक तक राज्य सरकार की तरफ से मोबाइल उपलब्धता सुनिश्चित करना, शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा संस्था प्रधानों को ई कंटेंट व डिजिटल ई बुक उपलब्ध करवाना, पूर्ण प्राथमिक से कक्षा 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों पर QR कोड उपलब्ध करवाना या अनुत्तीर्ण। तो देखिए, इसका जो उद्देश्य नहीं है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही शानदार राइट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक शिक्षक तक राज्य सरकार की तरफ से मोबाइल उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, ये जो है सरकार इस दिशा राइज पोर्टल का उद्देश्य नहीं है। बाकी सभी जो है इसके उद्देश्य हो जाएंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए साथियों, बहुत ही शानदार धमाकेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक छात्रों के लिए, कक्षा 1 से 12 तक छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम ई कक्षा की शुरुआत कब की गई? 15 अक्टूबर 2020, 16 अक्टूबर 2020, 5 सितंबर 2020, 1 जून 2020, अनुत्तीर्ण प्रश्न। तो देखिए, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम ई कक्षा की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत जो है 15 अक्टूबर 2020 को की गई। 15 अक्टूबर 2020 को की गई। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रमुख वाक्य क्या है? शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम है उसका प्रमुख वाक्य क्या है? तो प्यारे बच्चों कान लगाओ, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। आओ बच्चों पाठ पढ़ें, मन में चले ख्याल अपने, मन में चले ख्याल अपने। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम। प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 119 क्वेश्चन नंबर की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 119 की बात हो रही है। नो बेक डे कार्यक्रम होता है। नो बेक डे के कार्यक्रम की शुरुआत जो है राजस्थान सरकार ने की थी, शिक्षा विभाग ने। नो बेक डे कार्यक्रम होता है तो प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार को, प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को, प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को, प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को। तो हम बात करते हैं तो प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को जो है नो बेक डे कार्यक्रम चलाया जाता है। नो बेक डे कार्यक्रम चलाया जाता है। व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है उद्धत, उद्धत, परमो, प्रमोक्ष, दुरुपयोग, तपोवन। क्या हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण? तो उदत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही शानदार मजेदार क्वेश्चन है। यशोभिलाषा, यशोभिलाषा शब्द में, यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है?
यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। तो विशोभिलाषा जो शब्द हैं उसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है साथियों। संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए। संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए। वि प्लस ईषण विषण, वधु प्लस उक्ति बधुक्ति, लोभ प्लस इत्र लवत्र, मात्र प्लस उपदेश मातृपदेश। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका एकदम करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा आपके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही शब्द संधि रहित हैं, यानी जिसमें संधि नहीं होती है। अनुच्छेद, परिणाम, तल्लीन, फल स्वरूप। तो कौन सा शब्द है जिसमें संधि नहीं होती है? तो ऐसा कौन सा शब्द हो जाएगा साथियों? तो फल स्वरूप। संधि रहित है तो फल स्वरूप हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपके। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दोस्तों प्यारे साथियों, हम बात कर रहे हैं रीट मेंस एग्जाम 2026 मॉडल पेपर 5 प्रैक्टिस सेट 5 की, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हैं। तो अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो जल्दी से जाओ क्लास को शेयर करो अपने प्यारे दोस्तों के साथ जो रीट मेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उनको भी जल्दी से शेयर कर दो क्योंकि यह क्लास बहुत ही शानदार है, धमाकेदार है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नेक्स्ट आने वाली महामैराथन क्लास जो है वो आप मिस कर दोगी। तो इसी के साथ आगे का जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 124 की बात करें तो सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। पितृ प्लस ऋण, गंगा प्लस उर्मी, परम प्लस औषध, मधु प्लस आलीय, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि। हम बात करते हैं कौन सी संधि हो जाएगी। तो देखिए पहले का हो जाएगा पितृ प्लस ऋण दीर्घ संधि हो जाएगी। पितृ प्लस ऋण दीर्घ संधि हो जाएगी। दूसरे का हो जाएगा गंगा प्लस उर्मी वृद्धि संधि हो जाएगी। तीसरे का हो जाएगा दूसरे का हो जाएगा गंगा प्लस उर्मी गुण संधि है। तीसरे का हो जाएगा परम प्लस औषध वृद्धि संधि हो जाएगी प्रमोषध। मधु प्लस आलीय जो है यण संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार इसका सुमेल हो जाएगा। पितृ प्लस ऋण दीर्घ संधि है, गंगा प्लस उर्मी गुण संधि है, परम प्लस औषध वृद्धि संधि है, मधु प्लस आलीय जो है यण संधि है। ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 130 आपके स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो सिरका, बेकिंग सोडा, घोल, नींबू का रस, मृदु पेय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो क्या है? बेकिंग सोडा जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। लाल लिटमस पत्र को जो है बेकिंग सोडा वो नीला कर देता है साथियों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131
31 की बात करें तो धावन सोडा होता है, धावन सोडा जो है वो होता है, तो धावन सोडा होता है तो NaHCO3, NaHCO3, NaCl, CaSO4, 1/2, H2O, Na2, CO3, 10 H2O। तो धावन सोडा जो है Na2CO3 10 H2O होता है, धावन सोडे का यह सूत्र होता है। आगे बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। प्रोटॉन H प्लस ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं, प्रोटॉन H प्लस ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं, प्रोटॉन H प्लस ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं अम्ल, सार, लवण, इनमें से कोई नहीं। अनुत्तीर्ण प्रश्न। तो प्रोटॉन H प्लस ग्रहण करने वाले जो हैं वो सार होते हैं। क्या होते हैं साथियों? सार होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, ऐसे कार्बिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल हो जाएगा? सिरके में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में आपके पाया जाता है जो अम्ल है उसका नाम है एसिटिक अम्ल हो जाएगा। सी फॉर क्यूट सर हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बात करें साइंस के बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है साथियों। निम्न में से लुईस अम्ल नहीं है, यानी लुईस अम्ल जो है वो नहीं है, वो बताना है। Fb Mg+2 NaF3OH ऋण। तो लुईस अम्ल जो है वो OH ऋण जो है वो नहीं है, OH माइनस वाला जो है वो लुईस अम्ल नहीं है। क्या नहीं है? OH माइनस वाला लुईस अम्ल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? तो 161, 221, 373, 437। तो अभाज्य संख्या जो है वो आपके हो जाएगी 373 हो जाएगी। 373 अभाज्य संख्या है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही शानदार मजेदार क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है, मैथमेटिक के क्वेश्चन है। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 निम्नलिखित में से किसके विभाज्य हैं? निम्नलिखित में से किसके विभाज्य हैं? 3 के हैं, 10 के हैं, 11 के हैं या 13 के हैं? तो किसके हो जाएंगे? 10 के विभाज्य हो जाएंगे। ये जो है ये किसके विभाज्य है? तो 10 के विभाज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। प्राकृत संख्या n के लिए प्राकृत संख्या n के लिए n की पावर 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी संख्या से विभक्त होगा? प्राकृत संख्या n के लिए n की पावर 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी संख्या से विभक्त होगा? 3 से होगा, 6 से होगा, 12 से होगा, 18 से होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपके 6 से। किससे होगा साथियों? 6 से होगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का जो योग है वो कितना होगा? तो 2500, 1500, 1275, 1775। तो कितना हो जाएगा? 1275 हो जाएगा। ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए साथियों, किसी संख्या को
192 से भाग करने पर शेषफल 54 मिलता है। किसी संख्या को 192 से भाग करने पर शेषफल जो है 154 मिलता है। उसी संख्या को 16 से भाग करने पर शेषफल मिलेगा। तो एक संख्या है जिसको 192 से भाग करने पर शेषफल कितना मिल रहा है? 54 मिल रहा है। उसी संख्या को 16 से भाग करने पर शेषफल मिलेगा। तो 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा। तो कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 की बात हो रही है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास इसी चैनल पर अपलोड होने वाली है, तो उसको देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें महामैराथन सीरीज लेकर आने वाले हैं। आगे देखिए, राजस्थान दिवस से कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, 26 जनवरी को, 30 अक्टूबर को या 14 नवंबर को? तो राजस्थान दिवस जो है 30 मार्च को मनाया जाता है। कितने मार्च? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 241, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? 1987, 1982, 1977, 1991। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? तो 1987 में जो है अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना। 1987 में अजमेर राजस्थान का क्या बना? छठा संभाग बना था साथियों, छठा संभाग बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? किस अवधि में संभागीय व्यवस्था जो है राजस्थान में अस्तित्व में नहीं रही थी? इसके बारे में बात करते हैं। तो कौन सी अवधि हो जाएगी? तो संभागीय व्यवस्था राजस्थान में अस्तित्व में नहीं रही किस अवधि में? 1970 से 1990, 1962 से 1987 ईस्वी, 1966 से 1987 ईस्वी, 1965 से 1989 ईस्वी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1962 से 1987 ईस्वी। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। 1962 से 1987 ईस्वी जो है वो उस समय संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम, निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। जिले दिए हुए हैं करौली, अजमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर। करौली, अजमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर करना है। तो क्या हो जाएगा पूर्व से पश्चिम? तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन बी, करौली 1 नंबर, 2 नंबर सवाई माधोपुर, 3 नंबर अजमेर, 4 नंबर जोधपुर। ठीक है, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, जोधपुर। करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। एक बार क्लास को लाइक जरूर करना। राजस्थान का देशांतर विस्तार है, राजस्थान का देशांतर विस्तार जो है वो कितना है? राजस्थान का देशांतर विस्तार कितना हो जाएगा? तो
69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पश्चिमी, 69 डिग्री 30 पश्चिमी से 78 डिग्री 17 पूर्वी, 78 डिग्री 30 पश्चिम से 78 डिग्री 17 पश्चिम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो आपके हो जाएगा 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? आगमन निगमन विधि, उद्बोधन विधि, अभिनय प्रणाली, देखो और रचो विधि। तो आगमन निगमन विधि जो है ये व्याकरण शिक्षण की सबसे अच्छी विधि है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। शिक्षण की कौन सी विधि है? शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें शिक्षक के स्थान पर से गणक कंप्यूटर शिक्षण प्रदान करता है तथा भाषा के श्रवण कौशल पर विशेष बल दिया जाता है? शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें शिक्षक के स्थान पर कंप्यूटर से गणक शिक्षण प्रदान करता है तथा भाषा के श्रवण कौशल पर विशेष बल दिया जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, मोंटेसेरी विधि, किंडर गार्डन विधि। तो भाषा प्रयोगशाला विधि हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत ही शानदार मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। असुमेलित हैं। नीचे दिए गए कथन में से असुमेलित कथन का चयन कीजिए। क्या करना है? असुमेलित कथन का जो है आपको प्यारे साथियों चयन करना है। तो डेक्रोली विधि मानसिक विकार वाले बालकों को पढ़ाने हेतु, डेक्रोली विधि मानसिक विकार वाले बालकों को पढ़ाने हेतु। बेसिक शिक्षा विधि आधारभूत शिल्प ज्ञान एवं मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण, आधारभूत शिल्प ज्ञान एवं मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण। दल शिक्षण विधि कक्ष में छात्रों के समूह द्वारा अध्यापन कार्य। मॉन्टेसेरी विधि मांसपेशियों व ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण को अवसर। अनुत्तीर्ण। तो दल शिक्षण विधि कक्ष में छात्रों के समूह द्वारा अध्यापन कार्य, ये असुमेलित हो जाएगा और राइट आंसर यही हो जाएगा। असुमेलित ये है, बाकी जो है वो सही हैं आपके। तो आगे हम बात करते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनकी, तो बहुत ही शानदार मज़ेदार क्वेश्चन है। शिक्षण अभिरुचि हिंदी कंप्यूटर सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए विधि जो व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्येक विधि के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। विधि जो व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। कौन सी विधि हो जाएगी? द्विभाषी विधि, खेल विधि, बीनेटका विधि या डोल्टन विधि। तो कौन सी हो जाएगी? द्विभाषी विधि हो जाएगी।
द्विभाषी विधि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, द्विभाषी विधि हो जाएगी। इसी के साथ में आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी? दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट 5 से आपने समझ लिया होगा कि रीट मेंस एग्ज़ाम 2026 सिर्फ मेहनत नहीं, सही स्ट्रेटजी और सही प्रैक्टिस से निकलेगा। अगर आपको आज की मेगा क्लास फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल जीनियस क्लासेस 1 to 3 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगली क्लास में मिलेगा प्रैक्टिस सेट 6 और भी ज़्यादा टच क्वेश्चन और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका शिक्षक, जीनियस क्लासेस 1 to 3। जय हिंद, जय शिक्षा, सिलेक्शन आपका पक्का। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त।